हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो बचे दिन है, जिन बच्चों की एग्जाम अभी भी बाकी है, उन बच्चों के लिए मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। अभी जितने हमने शिफ्ट देखे, ठीक है, उसमें मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, कैसे सवाल मतलब एक ट्रांजिशन ले रहे हैं, ठीक है, कैसे चेंज हो रहे हैं लास्ट ईयर से, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और मैथ्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आप एटलीस्ट 70 प्लस मैथ्स में लेके आओगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों, इसके पीछे का रीजन सुनो, ठीक है। जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगी, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस है, हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, फीस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज कैंपस कैसा है, मेस कैसे, फैकल्टी कैसा है, ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। हर एक कॉलेज के बारे में हम जानने वाले, सेपरेट सेपरेट वीडियोस आने वाले हर एक कॉलेज के ऊपर, ठीक है। और कॉलेज काउंसलिंग भी लॉन्च कर रहे हैं हम जल्दी। जैसे आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, कॉलेज काउंसलिंग लॉन्च हो रही है, जिसमें आपकी कॉलेज लिस्ट काउंसलर्स बनाएंगे, महाराष्ट्र के बेस्ट काउंसलर्स बनाएंगे, ठीक है। सबको हायर करके रखा है, सब टीम आपके सामने खड़ी रहेगी, और आपको जब भी कुछ डाउट आएगा, आपको सिर्फ टीम को कॉल करना है, वो आपका एक पर्सनल काउंसलर आपके साथ रहेगा फ्रॉम स्क्रैच के एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म कैसे भरना है, या लास्ट तक कि स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या होता है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 के लिए लिस्ट कैसे चेंजेस करनी है, सारी चीजें वो आपको बताएगा। तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, यही मेरा मोटो है, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, ठीक है। आपको अभी सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना। तो पहले दिमाग में ये बिठाओ कि सब चीजें पढ़ने से भी स्कोर नहीं बनता, ठीक है। अभी मुझे कल एक बच्चे का कॉल आया था, भैया मेरे मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा था, लेकिन जब मैं एक्चुअल एग्जाम में गया, एक्चुअल एग्जाम में बैठा और उसके बाद मैंने पेपर को देखा, पूरा जंबल्ड हो गया मैं, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में ऐसा था ना, प्रेशर नहीं रहता था, वहां पे प्रेशर आता था एक, है ना। प्रेशर आके मैं पूरा जंबल्ड हो गई चीजें। मुझे प्रोबेबिलिटी भी साथ में याद आ रही थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी याद आ रहा था, लिमिट्स भी याद आ रहा था, कंटिन्यूटी भी आ रहा था, और क्वेश्चन रहता था वेक्टर का, है ना। तो अभी जो बच्चे हैं, अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट में देंगे एग्जाम, पहली चीज तो एक याद रखना कि आपको बहुत सॉर्टेड रखना है, ठीक है। अभी आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने, जो चैप्टर मैं अभी आपको बताने वाला हूं उन पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको करना है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर। मैं ऐसे चैप्टर अभी आपको बता रहा हूं जो आसान है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल इस बार सीईटी सेल पूछ रहा है, ठीक है। वेक्टर्स में से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और आपका एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मेरा आपको लास्ट 4-5 सालों के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था, क्रैश कोर्स के बच्चों को भी बताया था, मॉक टेस्ट में भी आपको इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन दिखेंगे। एक तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना रहेगा, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट, एक तो डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट, है ना। तो वेक्टर आपको अभी कर लेना है, 1 घंटे के अंदर आप वेक्टर खत्म कर दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, नेक्स्ट आप करोगे मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहे, एक सेंटेंस दे रहे, उसका निगेशन निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक छोड़ना नहीं है। थर्ड चैप्टर है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में से मैंने आपको 5 टाइप्स बोले होते और 5 टाइप्स पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले थे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 टाइप्स, ट्रांसपोज निकालना होता है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप माइनर निकालना है, थर्ड टाइप एडजॉइन निकालना है, फोर्थ टाइप कोफैक्टर निकालना है, और आपका इनवर्स निकालना है, दैट्स इट। ये 5 टाइप्स अगर आप करके गए, मैट्राइसिस आपका हो गया, समझ लो। क्लियर बात है। 3 चैप्टर मैंने आपको बता दी, चौथा चैप्टर आपको करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको बार बार बोला है, अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जो भी बुक में से प्रैक्टिस कर रहे हो वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको लाख बार समझाया है इंटीग्रेशन में भी, और वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज करके जानी। क्लियर बात है। अगर ये 5 चैप्टर भी आप अच्छे से करके गए, एकदम अच्छे से, मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छा स्कोर करके लेके आओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है बेटा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। पहले तो पेपर जाओ, पेपर देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको पहले टिक मारो। क्लियर बात है फॉर मैथमेटिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करो, फिर से आओ, फिर से अटेम्प्ट करो, ठीक है, पूरा अटेम्प्ट कर लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी बार जब आप अटेम्प्ट करोगे
तीसरी बार जब अटेम्प्ट करोगे तब है ना ऑप्शंस को पुट करते जाओ, ऑप्शंस को पुट करते जाओ, ठीक है। चौथी बार जब अटेम्प्ट करोगे तब तुक्का मारो, तुक्का मारते जाओ, और पांचवी बार में चेक करो कि क्वेश्चन कोई रह नहीं गया। ये 5 तरीके से आपको पेपर को पूरे अटेम्प्ट करना है मैथमेटिक्स के। क्लियर बात है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 5 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर में से मैं गारंटी देता हूं अगर वेक्टर्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिसेस में से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपके रीजनिंग में से 2 आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन यही हो गए, और उसमें से सपोज 10 क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन हो गए, 20 इंटू 2 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपके इसमें से आ रहे हैं 5-6 चैप्टर में से, ठीक है। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक आध चैप्टर और ऐड कर लोगे इसमें तो आपके 40 मार्क्स पक्के बैठ जाएंगे। तो 40 मार्क्स ये हो गए, और मैं गारंटी देता हूँ आप 20 मार्क्स तो तुक्के से लेके आओगे, है ना। 20 मार्क्स तुक्के से आ जाएंगे, बाकी के 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे? बाकी के 10 मार्क्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट 2 साल के पेपर एटलीस्ट करके जाओ मैथ्स के। 2 पेपर करने से, 2 पेपर करने को कितना टाइम लगेगा? अगर उसके सोल्यूशंस भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? 10 पेपर करने को आपको एटलीस्ट 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में आप प्रिपेयर कर लोगे, है ना। इतना करके जाओ, ये 10 मार्क्स लेके आएगा। 70 मार्क्स मैथ्स में ऐसे आराम से आपके बनने वाले हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया PYQs कहाँ पे मिलेगी? PYQs ऐप पे डाउनलोडेड, ऐप पे डाले बेटा विद सॉल्यूशंस, फ्री है। 1 रुपया 1 पैसा मुझे देने की जरूरत नहीं है, 1 पैसा किसी और को देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और PYQs डाउनलोड कर लेने हैं, PDFs दिए मैंने। क्लियर बात है, ठीक है। तो आपका ये प्रिपरेशन हो गया 70 मार्क्स का। अभी मैं बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एज इट इज मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में से क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी तो समझो, ठीक है। क्योंकि सीईटी सेल क्वेश्चन कहां से पूछता है? कर्नाटका सीईटी, वेब जेईई, आपके गुजरात सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दीज आर 6 मेन सोर्सेस जहां से सीईटी सेल क्वेश्चन पूछता है। हमने क्या किया, इन सारे सोर्सेस के क्वेश्चन उठाए और मॉक टेस्ट में डाल दिए। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहां से आने? आपके मॉक टेस्ट में से। आप जाके चेक करो, ग्रुप में किसी से भी पूछो जिसने मॉक टेस्ट लिए, और उसको पूछो कि पेपर में कितना % पेपर आया। वो गारंटी देगा 60-70% पेपर भैया एज इट इज था, विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है, जिसकी इच्छा है वही लगाओ, जिसकी नहीं इच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप HSC का बुक पढ़ के भी एक बेस्ट स्कोर ला सकते हो। अभी भी मेरा काम है आपको लास्ट मोमेंट तक मोटिवेशन देना और रियलिटी आपको बताना, और मैं अभी भी आपको रियलिटी बता रहा हूं। अभी भी आप अगर सीरियसली 10-12 घंटे अगर पढ़ोगे ना, हो जाएगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। अगर कम मार्क्स भी आए ना, चलो एक मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। कम मार्क्स तो लाने नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। कम मार्क्स भी आ गए ना, हम इस प्रकार से कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, कॉलेजेस को ऊपर नीचे करके आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि कॉलेज में एडमिशन दिला रहा हूं तो मुझे पैसे दो फिर दिला दो। गाइडेंस, हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो चीज मैं आपको दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी किसी, अभी लास्ट मोमेंट में पैनिक कर गए ना तो सारी चीजें खत्म कर दोगे आप। जितना आता है उसको बेस्ट करो। क्लियर बात है, ठीक है। आई होप लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। 1000 लाइक्स का टारगेट हम हर वीडियो में लेते हैं और आप कंप्लीट कर देते हो, मुझे पता है, ठीक है। इस वीडियो में भी कर दोगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत अनाउंसमेंट्स आ रही है अभी, ठीक है। काउंसलिंग के सारी टीम प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। काउंसलर्स रेडी है आपके कॉल्स उठाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। जल्द से जल्द चीजें ला रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सब्र करो। और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दी है काउंसलिंग, तो आपको पता है कौन आपके साथ जीरो से खड़ा है आपके साथ, है ना। लास्ट मोमेंट तक, जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता और प्लेसमेंट होने तक 4 साल भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे से काउंसलिंग में कनेक्टेड रहते हो तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।